प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक तत्व। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के 2 अंक के क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन 11 है SO2 जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का एक वायु प्रदूषक है। तो किस प्रकार का वायु प्रदूषक है इसके हम 2 कारण देंगे, 2 पॉइंट देंगे। 2 में से कोई एक पॉइंट आपको तैयार करना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है SO2 की कम मात्रा, यानी अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की कम मात्रा से मतलब है सांद्रता, तो कम मात्रा भी अगर है तो वो पौधों के लिए हानिकारक है। यह मतलब SO2 क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया को मंद कर देती है। मतलब इसका ये है कि जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया को मंद करती है। अतः पत्तियों का कटना फटना तथा हरे रंग का क्षय, जिसको कहते हैं कि क्लोरोसिस, इसके कारण ही होता है। मतलब अगर पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो उस स्थिति में जो पत्ती है उसका कटना फटना और हरा रंग जो है उसका क्षय होने लगता है, मतलब हानि होने लगती है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। और हरे रंग का क्षय होना मतलब जो पत्तियां होती है उसका पीला पड़ना है। तो ये SO2 की मात्रा के कारण ही होता है। दूसरा इसमें यह है कि SO2 वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। किस तरह से बनाती है? तो ये SO2 है जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और ये वायु में उपस्थित, वायु से मतलब है O2 में उपस्थित नमी से, नमी का मतलब है H2। अब ये तीनों आपस में क्रिया करते हैं और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो दोनों तरफ आप देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 3 हो गए। तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो उस स्थिति में 2 से 2 कटेगा और यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन बचेगा। मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन 2 यहाँ, इसको आधा किया तो 1 ये ऑक्सीजन हो गया और 1 ये ऑक्सीजन हो गया, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी है और 4 ऑक्सीजन इधर भी है। तो यहाँ हुआ क्या है कि SO2 जो है वो वायु में उपस्थित जो नमी है उससे क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और आप समझ गए होंगे कि वायुमंडल में जो SO2 है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर रही है, और जब बारिश होती है तो ये अम्ल जो है ये अम्लीय वर्षा में भाग लेता है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण बारिश का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जो अम्लीय वर्षा का कारण है, तथा पौधों, जानवरों तथा मनुष्यों में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के कारण होता है। तो एक तो हमने इसका ये बताया कि पौधों के लिए किस तरह से नुकसानदायक है, और दूसरा हमने ये बताया कि अम्लीय वर्षा का कारण भी SO2 है। दोनों में से कोई एक कारण आप दे सकते हैं, 2 अंक के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो बात हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक वो होता है जिसका अपचयन होता है, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, या हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, या ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं जो होती है वो होती है अपचयन में, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हैलोजन जिसका संकेत हमने X लिया है, इस X की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हम जानते हैं कि जितने भी हैलोजन होते हैं सबके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सभी 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। और जब हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस स्थिति में उस पर आएगा माइनस। अगर यहाँ F इमेजिन करते हैं तो F आएगा तो F माइनस, Cl लेंगे तो Cl माइनस, Br लेंगे तो Br माइनस, I लेंगे तो I माइनस। इस तरह से ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ पर ये हैलोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब इसका अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो हम कहेंगे कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होने के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। सारे आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल भाषा में बने हैं,
अगर आप एक बार दो बार ध्यान से सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप ये क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार, या ये कहें कि परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। अब तुलनात्मक रूप से का मतलब ये है कि उत्कृष्ट गैसें जो है इनका समूह है समूह 18, तो इनका जो परमाणु आकार होता है वो अन्य समूहों या अन्य वर्गों की तुलना में बड़ा क्यों होता है, इसका मतलब ये है। तो हम ये कहेंगे कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से मतलब अन्य वर्गों की तुलना में बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याओं का मतलब क्या है, त्रिज्या का मतलब है जो उत्कृष्ट गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। इसके अलावा एक उत्कृष्ट गैस और होती है जिसको हम कहते हैं ओगेनेसन, और जिसको ओजी संकेत से दर्शाते हैं। तो ये एक नई उत्कृष्ट गैस इसमें जुड़ी है। तो इनकी जो त्रिज्याएं होती है, त्रिज्या का मतलब होता है नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश की दूरी। तो उत्कृष्ट गैसों की जो त्रिज्याएं होती है वो वान डर वाल्स त्रिज्याएं होती है, और इसका जो मान है वान डर वाल्स त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्याओं जो अन्य वर्ग के समूहों में पाई जाती है, सहसंयोजक त्रिज्याओं और धात्विक त्रिज्याओं मतलब जो धातुओं में पाई जाएगी, तो सहसंयोजक त्रिज्याओं तथा धात्विक त्रिज्याओं से अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो उत्कृष्ट गैसों में वान डर वाल्स त्रिज्याएं होती है उसका मान सहसंयोजक त्रिज्याओं और धात्विक त्रिज्याओं से अधिक होता है, और वान डर वाल्स त्रिज्याओं का मान अधिक होने के कारण नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश तक की दूरी अधिक होगी, और जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि उसका आकार बड़ा होगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या इसमें अधिक होगी। तो उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या जो है वह तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। एक क्वेश्चन हम इसमें और देखेंगे कि HCl का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है। तो HCl का जो क्वथनांक है वो HF से कम क्यों होता है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ HCl है, HCl में आया है Cl, ये Cl जो है ये हेलोजन है, और HF में आया है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन भी जो है ये एक हेलोजन है। फ्लोरीन की ऋण विद्युतता 4 होती है और क्लोरीन की ऋण विद्युतता 3.2 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है इसकी ऋण विद्युतता उच्च है। इतना ही नहीं, जो हेलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, इन सभी हेलोजनों से फ्लोरीन की ऋण विद्युतता उच्च होती है। यही नहीं, इसके साथ साथ आवर्त सारणी के जितने भी तत्व होते हैं सभी की तुलना में फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सबसे ज़्यादा होती है 4। तो फ्लोरीन की जो ऋण विद्युतता है वो अन्य हेलोजनों से उच्च होती है। यहाँ पे हमारे पास हेलोजन क्लोरीन है, तो अन्य हेलोजन से मतलब यहाँ पे क्लोरीन से माना जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे ब्रोमीन भी होगा और आयोडीन भी होगा तो उसके लिए भी ये आंसर लागू होगा। तो हाल फिलहाल यहाँ पर क्लोरीन है, तो आप क्लोरीन इमेजिन कर रहे होंगे। अगर इसकी जगह ब्रोमीन, इस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन या आयोडीन भी आता है तो भी आपको यही आंसर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है फ्लोरीन। तो हम ये कहेंगे कि फ्लोरीन जो है इसकी ऋण विद्युतता अन्य हेलोजनों से कैसी होती है, उच्च होती है। हालांकि अन्य हेलोजनों से ही नहीं, आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं सभी से उच्च होती है। तो अतः HF अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वो हाइड्रोजन बंध किस तरह से होता है, तो ये HF का एक अणु लिया, H सिंगल बॉन्ड F, फिर HF का दूसरा अणु लिया, इसी प्रकार HF का एक अणु ले लिया। इस तरह से बहुत सारे अणु ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, और क्रमशः इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, HF अणु का जो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है उसके दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है यहाँ पर भी, और क्रमशः इधर भी एक विशेष प्रकार का बंध बनेगा। ये जो विशेष प्रकार का बंध होता है जिसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसका मतलब HF के जितने अणु होते हैं सभी में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण HF के जो अणु होते हैं इस तरह से आपस में संयुग्मित होते हैं, जुड़े होते हैं, जिससे HF का क्वथनांक अधिक होता है। और यही नहीं, साथ ही साथ HF द्रव रूप में भी पाया जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि HCl गैस है जबकि HF द्रव है क्यों, तो भी उसका कारण यही आपको देना है। तो HF का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि HCl जो है इस HCl में हाइड्रोजन बंध का अभाव होता है, इसीलिए यह गैस है। कौन गैस है, HCl।
तथा इसका जो क्वथनांक है मतलब HCl का जो क्वथनांक है वो HF से कम होता है। इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में देखे। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।